प्रेज द लॉर्ड। आज का वीडियो है मन्ना के ऊपर। हम सब जानते हैं निर्गमन की पुस्तक उसकी 16वें अध्याय में किस प्रकार से वचन हमें सिखाता है और बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें हेवनली फूड दिया, आसमानी भोजन दिया, और उस भोजन को इस्राएलियों ने नाम दिया मन्ना। मन्ना का हिब्रू वर्ड है मन, मीन्स यह क्या है ना। जिस प्रकार से वो नहीं जानते थे कि ये क्या है, ये किस प्रकार का भोजन है, तो उन्होंने उसे नाम दिया मन्ना, है ना। उसी प्रकार से वो एक शारीरिक भोजन है, एक ऐसा भोजन है जो उन्हें फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भोजन को भी वो कह रहे थे कि ये क्या है, वो नहीं जानते। बाइबल हमें बताती है वो एक सफ़ेद धनिया के दाने के समान दिखने में और टेस्ट में मधु के समानता, है ना। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हें से प्रतिज्ञा वाले देश में लेके जाऊंगा, और उस प्रतिज्ञा वाले देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है ना। इसका कलर मिल्क जैसा वाइट और टेस्ट जैसा हनी था। परमेश्वर उन्हें वहाँ रिप्रेजेंट करा रहे थे, एक छोटी सी झलक दिखा रहे थे। अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा को मानोगे, विश्वास करोगे और धार्मिकता में बने रहोगे और मुझ पे विश्वास करोगे, मेरी ओर ताकोगे, तो मैं इस प्रतिज्ञा वाले देश में लेके जाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, उस देश में परमेश्वर ने उनके लिए भली और बहुत सारी अद्भुत बातों को रखा था, लेकिन आज्ञा न मानने के कारण 40 साल वो वहाँ रहे, उस जंगल में रहे, उस जंगली दरख्तों में रहे, लेकिन परमेश्वर ने अपना साथ उनके साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उनके साथ बनाए रखा, और परमेश्वर ने उनको 40 साल वो मन्ना दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जिस प्रकार से वो जानकर भी नहीं जानते थे कि वो मन्ना जो फिजिकली भोजन क्या है, उसी प्रकार से क्या उस मन्ने को जो आत्मिक भोजन है, जो स्वयं यीशु मसीह है, आज भी क्या हम उसको कहते हैं कि यह क्या है? क्या उसकी शिक्षा को हम नहीं समझ पा रहे हैं? क्या उसको हम नहीं जान पा रहे हैं? वचन में कहता है जिनकी आंखें हैं वो देखें, जिनके कान हो वो सुने, है ना। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, ऐसी शिक्षाएं हो रही हैं जो परमेश्वर के प्लान के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। और हम जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, हमें उन्हें चाहिए कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें। वचन कहता है कि जो उसकी ओर आता है वो खोजता है, वो चाहिए कि वो विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप और मैं क्या उसे खोजते हैं और क्या जान पाते हैं कि वह क्या है ना। हम ये ना कहने पाए कि यह क्या है, हम ये कहने पाए कि हम जानते हैं कि वह क्या है। वो जीवन का दाता है, वो शांति का दाता है, वो अद्भुत मसीहा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें पापों की कीट से, दलदल से निकालता है, और वो हमें प्राण को अधोलोक से बचाता है। और वचन कहता है कि यदि तू उसकी ओर फिरे तो वह तुझे अपने सामने खड़ा करेगा। यदि तू अनमोल को कहे, निकम्मे को ना कहे, तो वह तू उसके मुख के समान होगा। परमेश्वर ने सारा अधिकार, सारी प्रायोरिटीज, सब कुछ, इवन अपने आप को भी हमें दे दिया। बस हमें उसे पहचानना ज़रूरी है, उस आत्मिक मन्ने को हमें पहचानना ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उस मन्ने को आप जानते हैं कि वह क्या है? प्रेज़